जल्दी से मैं उनके लिए बना रही हूँ तो आपको भी सिखा देती हूँ कैसे बनाते हैं। ये जी मेरी भाभी गजाला और ताहिर भाई मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं, तो थोड़ा ऊपर डाल देते हैं ताकि क्रंची क्रंची मेरी ठंडक। आपकी ठंडक अभी गर्म हो रही है। एवरीबडी सो हंग्री एंड सो थर्स्टी। रोज़ा था सबका। कैसे हैं अहमद? मैं ठीक हूँ। अहमद कैमरे के सामने बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं। अपने बारे में कुछ बताएं। अच्छा पूछो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी अभी आए हैं हमारा ग्रुप, ताहिर भाई और भाभी और असलम भाई और भाभी आ रहे हैं और इम्तियाज़ भाई और भाभी भी आ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्विक, मैंने आपको कहा था क्रेसेंट की फुल्की जो है उसकी दही फुल्की बहुत मज़े की बनती है, तो जल्दी से मैं उनके लिए बना रही हूँ तो आपको भी सिखा देती हूँ कैसे बनाते हैं ना, एक तीर में दो शिकार। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए, अच्छा, और उसमें हम शामिल करेंगे दही। इतना पानी डाला है क्योंकि दही थोड़ा पतला होगा, फुल्कियाँ भी पानी पीती हैं। समझ नहीं आई, सुन के अच्छा लगा। इसको भी बहुत पसंद है ये। नहीं शट अप, आप भूल गए, जब आप खाएंगी तो आपको याद आएगा। माँ को झूठा कर दो फॉरेन स्क्रीन पे। नहीं। अच्छा जी, अब इसमें मसालों के लिए इधर आ जाए। वैसे तो चूल्हा मेरा आ गया है, लेकिन ये है कि अभी नया नया है ना, तो मैंने कहा उनके साथ बैठूंगी उस चाय में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैंने इसमें पत्ती डाली है, 2 चम्मच उबला हुआ पानी डाला है। सेपरेट चाय ज़बरदस्त दम वाली पियेंगे हम आज। अच्छा जी, कमिंग बैक, इसमें जाएगा नमक, इसमें जाएगी काली मिर्च, इसमें जाएगी चीनी, about 2 tablespoons, और इसमें जाएगा चिली फ्लेक्स थोड़े से। हाँ हाँ, सर में जाके लगती है। ये चाट मसाला है, और ये चाट मसाला हम सेपरेट रखेंगे ताकि जब अपने प्याले में निकालें, और इसके ऊपर थोड़ी सी पापड़ी भी डालेंगे, मगर पापड़ी एडिशनल हो जाएगी क्योंकि ये फुल्की जो है ये वैसे ही क्रंची होती है, ना इसे बॉयल करना पड़ता है ना उबले हुए पानी में डालना पड़ता है, इसको ऐसे ही बस खाने से पहले वरना ये सॉफ्ट हो जाती है। तो अब ये मैंने इसका मिक्सचर तैयार कर लिया एंड अभी भूटान में होती है। लेकिन डैडी तो शुरू से ही खुले कपड़े नहीं पसंद, मुझे भी कहते थे ये कैसा सिलवाया, मैंने कहा यार ये फैशन है। अच्छा जी, ओफ, बहुत मज़े का, टू गुड। ऐसे झटपट बन गया, ये मैं वापस रख के आऊँ। और मैं ये किस लिए? ये इसमें ऐड होती ना, इसको फेंक दूँ। मैं पता है क्या मम्मा, मुझे कंफर्टेबल रहना होता है, इसलिए मैं यूज करती हूँ। हाँ तो कंफर्ट इज ऊपर मोस्ट से मोटे भी इम्पोर्टेंट। लगते हैं टाइप का पानी। ये जो है ये दही फुल्की क्रेसेंट की, ये मैं सालों से, बल्कि अमेरिका में अपने भाई के पास गई थी तो उनके लिए लेके गई, तो मुझसे बाद में पूछ रहे थे पैकेट पड़े हुए, मुझे बताओ कैसे बनानी। मैंने कहा आपको शुगर है, आप मीठा नहीं डालिएगा। वो बताओ तो सही। तो बिल्कुल सॉफ्ट से हैं, इनमें भी थोड़ा चाट मसाले का टेस्ट है, तो ये हम बिल्कुल सर्व करने से पहले लेके जाएंगे चाट मसाले के साथ। पापड़ी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं उनसे मिलूं, मैं उनको बहुत, ये कब डालेंगे? बिल्कुल सर्व करने से पहले वो लोग आ जाएं सारे। अच्छा मामू ठीक है। तो जी ये झटपट रेसिपी, एक और झटपट रेसिपी मैंने आपको बतानी है मीठे की। मुझे आप लोगों का एक मैसेज आता है जिसमें आपने चिकन की रेसिपी बताई है, ईद के लिए जो गेस्ट आए तो उनके लिए क्या करें। मुझे स्पेसिफाई नहीं किया किस तरह की रेसिपी, मैं आपको सैंडविच बनाने सिखा दूँ क्विक, जिसका मिक्सचर आप बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं,
तो दोनों बता दूँ, मेरी आपने अंडे के सैंडविच की रेसिपी देखी हुई है, उसको अंडे की जगह चिकन में मेयोनीज़, नमक और काली मिर्च डाल के स्लाइस पे मक्खन लगाएं और उसमें वो मिक्सर डालें और ऐसे ज़बरदस्त चिकन सैंडविचेस बनेंगे। या आप कुछ और ग्रिल्ड उसमें कुछ जानना चाह रहे हैं इसको स्पेसिफाई कर दें, लेकिन ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बट इफ़ यू आर डायबिटिक तो फिर चीनी नहीं शामिल होगी, इसमें स्टीविया डलेगा। ये जी मेरी भाभी गज़ाला और ताहिर भाई मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं, बहुत प्यारा सा सेट, इसका पेंडेंट और ये रिंग। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जी जनाब, ये इसमें मैंने डाल दिए हैं क्योंकि वी आर रेडी टू सर्व, और बस इसका क्रंच रहना चाहिए। अभी मिक्स करके मैं अंदर लेके जा रही हूँ। ये आप आहिस्ता आहिस्ता और भी डाल सकते हैं, लेकिन इतना ठीक है, या थोड़े से और डाल दें। मतलब ये एक पैकेट नेस्ले के में मैंने ये आधे से भी कम पैकेट डाला है, तो वो थोड़ा ऊपर डाल देते हैं ताकि क्रंची क्रंची रहे। इसके एजेस साफ़ करके इट्स रेडी टू ये। याद आ गया। क्या आ गया? याद आ गया ना? हाँ, ईमान की मेरी बेटी की तबीयत नहीं ठीक हो रही, फिर बुखार हो रहा है। मिर्चें, मेरी स्पाइस टॉलरेंस 0 है इसलिए। मेरी ठंडक, आपकी ठंडक अभी गर्म हो रही है। कचीची वाला प्यार आ रहा है। थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर बेला और पॉपी को ले जाना। बोबो के साथ लेके जाऊंगी। ओके, लेकिन पहले रेस्ट कर लो। बोबो कितने बजे लेके जाना है? बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है और झटपट ये चीज़ें आप लोग घर में रेडी रखा करें, और जैसे ही कोई गेस्ट आए और कुछ नहीं हो घर में, फटाफट ये रखें, और साथ में कोई ड्राई फ्रूट्स या खजूरें, बिस्किट्स, ये चीज़ें तो होती हैं, और वो रखते हैं साथ में। ये ट्रे सर्व करने के लिए रेडी है। चना चाट, प्याले, मीठे पारे, और ये शुगर फ्री केक रस मैंने बंद ही रखे हैं वरना सौगी हो जाते हैं। एंड इसमें मैंने चाय दम की बनाई है, चाय की ट्रे, गरम दूध, कप्स, स्पून्स एंड। आप लोगों ने मुझसे दूध हल्दी की रेसिपी भी पूछी है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी दूध में तकरीबन 1/4 टीस्पून हल्दी में लेती हूँ डाली की ऑर्गेनिक, और उसमें 1 चुटकी काली मिर्च, और मुझे मेरी यूट्यूबर ही किसी ने लिखा था कि इसमें आप थोड़ा सा घी भी ऐड किया करें, तो मैं 1 आधी टीस्पून घी भी ऐड करती हूँ, क्योंकि दैट मेड सेंस टू मी कि वो अच्छा है, आपकी आंतों की खुश्की और वो सब दूर करता है, एंड ड्राइनेस को ख़त्म करता है। तो अब जब से मैंने उनका मैसेज पढ़ा है, थैंक यू, वो भी मैं ऐड करती हूँ। और इसके अलावा ये कि जब तक मैं सैरी बना रही हूँ, मान के पेपर्स भी ख़त्म हो गए, बेचारी बुखार में इतना वो परेशान हो रही थी, उसको आज भी उसकी तबीयत मुझे कुछ डाउन ही लग रही थी। जैसे मैंने 1 चुटकी काली मिर्च डाली, हल्दी, जी जनाब, सैरी हमने कर ली है। डाइट का तीसरा दिन है। मुझे लग रहा है कि जितनी फ्रूट चाट मैंने बोल में डाली थी उसकी आधी खानी चाहिए हमें, बिकॉज़ डेली अपना वेट भी मॉनिटर करें, और उसमें खजूरें होती हैं, कोशिश करें कि वो ना खाएं या 1 आध बाइट ले लें।
और रोटी जो मैंने आपसे की आधी खानी, वो इतना सा जो फुल्का होता है वो, या पतली चपाती जो उल्टे तवे की मिलती है उसकी आधी, तो वो छोटा जिसमें कि आटे की क्वांटिटी कम हो। और प्रोटीन आपने ज़्यादा लेना है, तिक्का लें, चिकन बॉईल करके या ग्रिल करके उसको ब्राउन टोस्ट पे रख के खाएं या ऐसे ही खाएं। तो ये है कि आपको न्यूट्रिशन भी प्रॉपर मिलना चाहिए। आज एक बड़े मज़े की बात हुई। आज सुबह जब मैं उठी तो मैं वॉशरूम गई, तो एक बम्बल भी होती है ना पीली वाली, जिसे वो भी कहते हैं, पंजाबी में हम लोग कहते हैं तंबूड़ी तो वो काटती है, स्टिंग उसका बहुत बुरा होता है। तो मेरे वॉशरूम में वो थी। मैं देखती रही पहले उसे, क्योंकि मुझे उस बचपन में उससे बहुत डर लगता, तो बहुत दफ़ा काट भी चुके हैं, वो काले वाले भी मुझे काट चुके हैं काफ़ी। तो फिर मैंने देखा कि वो स्ट्रगल कर रही है, जहाँ पे वॉशरूम की खिड़की है ना, उस तरफ जा के टकरा रही है। बेचारी इतनी, बेचारी या बेचारा इतना एग्जॉस्ट हो जाता था कि वो 3 दफ़ा गिरा नीचे। मैंने कहा शगुफ्ता इट्स ओके, काट ही लेगा ना, कोई बात नहीं। मैंने क्या किया कि मैं गई हिम्मत करके, खिड़की मैंने खोली और पकड़ के रखी। उसके बाद जब वो वापस चौथी दफ़ा ट्राई करने आया है तो उसको रास्ता मिला और वो बाहर चला गया। एंड आई फेल्ट सो रिलीव्ड कि मतलब वो जानदार चीज़ें हैं ना, उनके लिए तो दर्द होता है, ज़ाहिर है आपको अपने आप को भी बचाना है और फिर उनकी भी तकलीफ़ को महसूस करना है। तो दिस वाज समथिंग आई वांटेड टू शेयर विद यू। तो जी आज मैं और याया जा रहे हैं उनका इंजेक्शन लगवाने लाहौर। सैटरडे का उनका अपॉइंटमेंट है। आप सब ने बहुत दुआ करनी है कि उन्हें ये ट्रीटमेंट सूट कर जाए और अल्लाह करे कि आसानी हो, खैर के मामलात हो, इंशाल्लाह। फिर हम 2 दिन में वापस आएंगे और होपफुली ही विल बी वॉकिंग एंड एक्टिव एंड पेन फ्री। तो इंशाल्लाह मैंने कहा मैं आपको अपडेट कर दूं कि ये लेटेस्ट प्रोग्रेस है अबाउट हिज ट्रीटमेंट। तो इंशाल्लाह शाम में हमारी रवानगी है, तो आपको अपडेट देती हूँ वहाँ की भी, ट्रीटमेंट की एंड ऑल। बस आपकी दुआओं की ज़रूरत है, दुआओं की दरख्वास्त है। और चलें मिलते हैं एयरपोर्ट जाते हुए। ऐसे मुझे फुस फुस करके क्यों बुलाया? हमें आज हम बाहर से ऑर्डर करके? कहाँ से ऑर्डर करनी है? बर्गर लैब। ओके, थैंक यू। जस्ट टुडे। क्योंकि आप मना नहीं करेंगे। ये देखें ज़रा कितने चालाक बच्चे हैं आजकल के। माशाल्लाह कहूँ, चले माशाल्लाह चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी पूरी है और हम निकल रहे हैं। हमारी 6 बजे की फ़्लाइट है, खैर व आफियत से वहाँ पहुँचते हैं। तो घर से निकल रहे हैं। आप लोगों के मैसेजेस में पढ़ रही थी, यू ऑल वर वंडरिंग कि मेरे हस्बैंड को क्या है। 2 साल पहले ही वाज डायग्नोज्ड विद प्रोस्टेट कैंसर। तो चूँकि ये इतना कोई सीरियस मामला नहीं होता, बिकॉज प्रोस्टेट इज़ अ वेरी कॉमन कैंसर इन मैन एंड इट्स द माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कैंसर, बट स्टिल कैंसर इज़ कैंसर। तो उसका फिर इलाज शुरू हुआ, हार्मोनल थेरेपी शुरू हुई। तो उसके बाद डॉक्टर्स ने मेडिसिन जो थी वो मलेशिया से आती थी, और मेरी एक दोस्त है वहाँ पे, शी हेल्प मी अ लॉट। हमारी एक्ट्रेस मियां हुमैरा जाहिद, सो अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, शी वाज अ ह्यूज सपोर्ट टू मी। तो वहाँ से मेडिसिन मंगाई जाती थी, क्योंकि यहाँ पे धोखे का बहुत डर होता है कि असली स्टॉक है नहीं है। ये मुझे पता चला कि मेडिसिन भी नकली आती हैं। तो बहरहाल उनका कोई 1 साल वो ट्रीटमेंट चला, तो वो दवाई ने काम करना छोड़ दिया। उनका PSA जो है, उसका जो ट्यूमर मार्कर होता है प्रोस्टेट कैंसर का, तो वो बढ़ना शुरू हो गया। उसके बाद फिर डॉक्टर ने दूसरी दवाई चेंज की, तो वो उन्हें सूट नहीं की, चेस्ट में बहुत दर्द था। तो बहरहाल अभी तक वो यूज़ टू हो गए हैं उस दवाई से, लेकिन उससे भी अब ग्रेजुअली PSA बढ़ना शुरू हो गया। तो डॉक्टर्स ने ये ऑप्शन दिया था कि कीमोथेरेपी करा लें, और अगर कीमोथेरेपी पे आप नहीं जाना चाहते, बिकॉज़ आई नो कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने सिवियर होते हैं। मैंने तो खैर बहुत क्लोजली देखा हुआ है कैंसर पेशेंट्स को, मैं आपको बताऊंगी कभी। तो
वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे क्योंकि उसमें बहुत सिवियर हर ऑर्गन को आपके हिट करती है कीमो। मगर ये है कि बाद में ठीक हो जाता है सब, बट ये है कि अगर आदमी स्ट्रांग हो, यंग हो, टॉलरेट कर सके तो फिर कीमो तो जड़ से जला देती है कैंसर को। तो बहरहाल वो फिर कीमो और हार्मोनल थेरेपी के बीच का एक ऑप्शन था जो कि ये ल्यूटीशियम इंजेक्शंस हैं लाहौर में इन मॉल पे, तो वो हम लगवाने जा रहे हैं फाइनली। उसका काफ़ी वेट किया, उसका काफ़ी लेंदी प्रोसीजर था। इनका पेट स्कैन था जो वहीं से होना था पेट PSM में, तो वो उसके बाद फिर उन्होंने ब्लड सैंपल्स बहुत सारे गए और फिर उन्होंने ये देखने के लिए वेट किया कि अगर वो कैंडिडेट हैं या नहीं है। बट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ अ कैंडिडेट। जब इंजेक्शन आया तो फिर उन्होंने काफ़ी टेस्ट कराए, अल्ट्रासाउंड और ये सब, तो वो करा के अभी भेजे हैं। तो अब आज रवानगी है, कल सुबह उनका इंजेक्शन है। तो डॉक्टर्स आर वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह इन्हें सूट करेगा ये ट्रीटमेंट और पेनफुल भी नहीं होगा। तो बस आप लोगों की दुआएं शामिल हाल रहेंगी तो सब ठीक हो जाएगा, आई एम श्योर, इंशाल्लाह। चलें जी, आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह एयरपोर्ट पे, और रास्ते में भी मैं दिखाती हूँ या की गपशप। नहीं रोते नहीं, रो रही है। ड्रामा हमारे तीनों कंटेस्टेंट यहाँ हमारे साथ हैं। एहतशाम है बहरिया कॉलेज से, इकराम रसल साहब हैं एयरवे से, और रूल्स एंड रेगुलेशन आप लोगों के इल्म है, तो शुरू कर। दुनिया की खस्ता हाल इमारत की अलमारी में रखी माबादत तबीजात की किताब में रसूल ने लिखा है कि आती हुई जिंदगी में दरखेज शिकस्त को हरा देता है। कल जब हम लोग वॉक पे गए, दुपट्टा अपना है, ट्राउज़र अपना है, शर्ट बाय एथनिक। आपका है? मुझे तो लगा ये कॉटन। कॉटन ही शिफॉन कहते हैं, वैसे जोक था मगर ठंडा था बहुत। Will you miss me? Is that your question? Yes, it's a question to make mama happy. I will miss you more than anything. भी एग्जाम्स होते तो मैं मम्मा को छोड़ने भी नहीं आती। पता भी नहीं चलेगा। लाइक मदर लाइक डॉटर, हमेशा फैशन डिजास्टर जीता। I'll miss you. हो नहीं सकता कि आप लाहौर इस्लामाबाद जा रहे हैं और निम्को मिठाई ना लेके जाएं। तो निम्को मैं ले रही हूँ यूनाइटेड किंग्स। कौन सी मिठाई खाएंगे आप? यूनाइटेड से या रहमत शीरी से? हाँ इनकी अच्छी है, चला चलो। बर्फ़ी लेंगी? अच्छा निम्को दे दें मुझे। कौन सी? निम्को के आपके पास बॉक्सेस नहीं बने हुए? मैम ये वाला ये कितने का है? वेल स्मॉल, ये 1055 का है। ओके कहाँ जा रहे हैं? लाहौर। क्या करना है? मैं अपने इंजेक्शन लगवाने जा रहा हूँ इलाज के लिए। इंजेक्शन लगवाने? आर यू कॉन्फिडेंट? इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। फ्लाइट चूँकि लेट हो गई थी 15 मिनट्स, सबके रोज़े थे, तो फ्लाइट में रोज़ा खुलने का भी नहीं अनाउंस किया इन्होंने। तो अंदाज़े से ही सब ने कोई 5-7 मिनट लेट रोज़ा खुला है, और सर्विस भी ऑब्वियसली जब फ़्लाइट लेट हुई है तो 7:15 बजे तक
सर्विस हो रही है टेक ऑफ के बाद और एवरीबडी सो हंग्री एंड सो थर्स्टी, रोज़ा था सबका। कीपिंग द डाइट इन माइंड, मैंने दोनों कैसरोल्स में से मीट खा लिया तो नूडल्स और चावल छोड़ दिए। रोल नहीं हो रहा था मुझसे, आई हैड चॉकलेट मूस विद टी। अब मैं डिनर स्किप करूँगी इसके बदले। वेलकम टू लाहौर। हम जी लाहौर पहुंच गए और लाहौर में हमें एयरपोर्ट पे लेने आए हैं अनिया और हमज़ा के एंजल ब्रदर। तो ये एंजल ब्रदर मैंने नाम रखा है क्योंकि ही इज़ रियली देयर एंजल ब्रदर और दे आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव हिम इन देयर लाइफ। अहमद इज़ हिज नेम। तो जी ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन। सुबह 8:30 बजे 8:30। हाँ जी। फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा जी, इंजेक्शन एक लगेगा बस आपको। हाँ हाँ और गाँव हमारा साथ साथ। अच्छा, निकलने की। कैसे हैं अहमद? मैं ठीक हूँ। अहमद कैमरे के सामने बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं। अपने बारे में कुछ बताएं। अच्छा वो जो